हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। वैसे एक बात बताओ, तुम सब ने कभी ना कभी कुछ प्लानिंग तो किया ही होगा। लाइक कि टेंथ के बाद क्या पढ़ना है, लाइक साइंस कॉमर्स आर्ट्स, फिर तुमने चूज किया कि कॉमर्स लूंगा। और इसी तरह से जब तुम्हें कहीं ट्रिप पे जाना होता है तो उसका भी प्लान करते हो। यानी कि प्लानिंग करना तो तुम्हें आता है, बट अगर तुमसे ये पूछ लिया जाए कि प्लानिंग होता क्या है, तो फिर भाई इसको बताना तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि एग्जाम में लिखेंगे कैसे। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ प्लानिंग क्या होता है। तो इन सिंपल वर्ड, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग क्या है कि एडवांस में डिसाइड करना होता है। क्या डिसाइड करते हैं हम एडवांस में? तो व्हाट इज टू बी डन, यानी कि हमें क्या करना है, व्हेन, वेयर, हाउ एंड बाय whom इट इज टू बी डन। यानी कि हमें क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है, किसके द्वारा किया जाना है, ये सारा चीज जब हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं वही प्लानिंग कहलाता है। वैसे तुम ऐसे बोल सकते हो कि प्लानिंग इज थिंकिंग बिफोर हैंड, यानी कि काम स्टार्ट करने से पहले जब हम उसके बारे में कुछ डिसाइड करते हैं, कुछ सोचते हैं, तो वही हमारा प्लान कहलाता है। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का क्या इम्पोर्टेंस है, प्लानिंग क्यों जरूरी है। तो सबसे पहला है कि प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग हमें क्या करता है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। किस तरह का डायरेक्शन प्रोवाइड करता है? तो किस तरह से काम को करना है, किस काम को करना है, कैसे करना है, ये सारा चीज कि हमें प्लानिंग डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है। प्लानिंग डिक्रीजेस द चांस ऑफ रिस्क। तो जो काम को इनकम्प्लीट होने का जो रिस्क था या फिर फ्लॉप होने का जो रिस्क था, इस रिस्क को थोड़ा सा कम कर देता है, क्योंकि हमने पहले ही सोच रखा है कि हमें किस तरह से काम करना है और अगर बीच में कोई डिफिकल्टी आती है तो उससे कैसे डील करना है। देन इसके बाद क्या आता है, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। तो प्लानिंग किसको रिड्यूस कर देता है? तो ओवरलैपिंग एक्टिविटी, यानी कि जो बार बार एक ही काम हम गलती से बार बार दोहरा देते हैं तो उसको कम कर देता है। वेस्टफुल एक्टिविटी, जो हम बिना मतलब का काम करते हैं, जिसका कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होता। एग्जाम टाइम में जब तुम प्लान करके बैठते हो कि मुझे इतने घंटे पढ़ने हैं, तो तुम्हारा पढ़ाई अच्छे से हो जाता है। लेकिन अगर तुम बिना प्लानिंग के पढ़ोगे तो क्या होगा, तुम्हारा पढ़ाई नहीं हो पाएगा, तुम गेम खेलने लग जाओगे, रील देखने लग जाओगे। तो इसलिए हमें पहले प्लान करना चाहिए, उसके बाद काम स्टार्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या करता है, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। तो प्लानिंग हम करते हैं कभी कभी डिसीजन लेने के लिए भी। जैसे कि तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हें साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है, तो तुमने उसके लिए प्लानिंग करा और उसके बाद तुमने डिसीजन लिया कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें कॉमर्स लेना चाहिए। देन है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। तो जब हम प्लान करते हैं तो उसके साथ साथ हमारे पास कुछ इनोवेटिव आइडियाज भी आ जाते हैं, कुछ अच्छे अच्छे आइडियाज आ जाते हैं किसी काम को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए। जैसे पढ़ने के लिए बैठते हो और तुम्हारे पास टाइम कम है और ज्यादा सिलेबस कवर करना है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए तुम्हारे दिमाग में अलग अलग तरह के आइडियाज आ जाते हैं कि हाँ, पेपर्स को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करके रख लेता हूँ, पेपर को चिपका देता हूँ दीवार पे। ये सारी चीजें बहुत अलग अलग तरह की आइडियाज आ जाती है। देन है प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। तो देखो, तुमने पढ़ा होगा कि जब तक हमारे पास ये कंट्रोलिंग में तुमने पढ़ा होगा कि लुकिंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड फंक्शन, यानी कि जो हमारा कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग दोनों काम करता है। लेकिन अब कंट्रोलिंग काम कैसे करेगा, बैकवर्ड देखेगा कैसे? तो इसके लिए हमारे पास प्लान होना चाहिए। प्लान, जब हमारे पास एक स्टैंडर्ड होता है, हम एक स्टैंडर्ड सेट करके रखे हुए हैं और वो कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसीलिए हम क्या करते हैं, तो स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं और जिसका यूज हमें कंट्रोलिंग के टाइम पे होता है। देन है फीचर्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के क्या क्या फीचर्स हैं? तो प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। तो जब तक हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता तब तक हम प्लान भी नहीं करते हैं। यानी कि प्लानिंग का सिंपल सा काम है ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या है, मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है, बेसिक फंक्शन है, सबसे पहला फंक्शन है। प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग क्या है, परवेसिव है। परवेसिव बोले तो सर्वव्यापी, हर जगह अवेलेबल होता है। तुम पढ़ाई करते हो उसमें भी तुम्हें प्लानिंग की जरूरत होती है, तुम घूमने जाते हो उसके लिए भी प्लानिंग की जरूरत होती है, तुम कल के डेट में बिजनेस स्टार्ट करोगे उसके लिए भी प्लानिंग की जरूरत होती है। तो हर चीज के लिए प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, इसलिए प्लानिंग क्या है, परवेसिव है। फिर है प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो प्लानिंग क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का मतलब कि एक प्लान खत्म हुआ फिर दूसरा प्लान करेंगे, दूसरा प्लान खत्म हुआ फिर तीसरा प्लान करेंगे। देन है प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज।
तो जब हम प्लानिंग करते हैं तो एक दिमागी कसरत हो जाता है हमारा कि हाँ उस काम को किस तरह से कंप्लीट किया जाना चाहिए, इसके लिए हम अच्छे से सोचते हैं जिससे हमारे दिमाग का कसरत हो जाता है। देन है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, और प्लानिंग क्या है, इसके अंदर डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। देन है जब भी हमें डिसीजन लेना होता है हम प्लान करते हैं। देन लिमिटेशंस, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का क्या क्या लिमिटेशन है। तो टाइम, सबसे पहला प्लानिंग करने में हमें बहुत सारे पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, तो ह्यूज कॉस्ट है प्लानिंग, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, प्लानिंग करने में बहुत पैसा खर्च होता है। देन है साइकोलॉजिकल बैरियर है, प्लानिंग क्या है, साइकोलॉजिकल बैरियर होता है यहाँ पे कि कभी कभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हो पाता है या कंप्लीट होता है तो एक साइकोलॉजिकली हमें अलग तरीके से दिखाते हैं। देन है रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, तो जब तुम प्लानिंग करते हो तो प्लानिंग की वजह से तुम्हारा क्रिएटिविटी कम हो जाता है, क्योंकि एक बार प्लान कंप्लीट हो गया ना तो उसके बाद हम उसके अंदर कुछ और चीजें ऐड नहीं कर सकते हैं, तो इसके वजह से प्लानिंग क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर देता है। देन है प्लानिंग डायनामिक इन्वायरमेंट, तो डायनामिक इन्वायरमेंट में प्लानिंग नहीं हो सकता, यानी कि जो हम डायनामिक इन्वायरमेंट में कि समय के साथ कदम से कदम बढ़ा के चलना है, क्योंकि हमने एक बार प्लानिंग कर लिया है तो अब इसको बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, तो ये काम नहीं करता, डायनामिक इन्वायरमेंट में काम नहीं करता। फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई सेंस नहीं होता है, क्योंकि तुमने पढ़ा होगा कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, तो प्लानिंग के वजह से सिर्फ सक्सेस नहीं मिल सकता है, प्लानिंग फ्लॉप भी हो सकता है। एंड रिजिडिटी, यानी कि प्लानिंग क्या है, रिजिड है, रिजिड बोले तो यहाँ पे रिजिड का मतलब हो गया तुम्हारा कि ये एक कठोर है, ठीक है। अब स्टेप्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, स्टेप्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, तो ये तुम्हें पता होगा, सबसे पहला क्या है हमारा, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स यानी कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। देन डेवलपमेंट ऑफ प्रेमिसेस, प्रेमिसेस रेफर्स टू मेकिंग अजम्पशंस रिगार्डिंग फ्यूचर, तो फ्यूचर के बारे में हम अलग अलग धारणा रखते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, वैसा होगा तो वैसा करेंगे, ये चीज, तो डेवलपिंग प्रेमिसेस। देन आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, अगर ये काम हमारे से होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दूसरा काम ढूंढेंगे, तो प्लानिंग के लिए हम अलग अलग अल्टरनेटिव चेक करते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, और जो जो ऑप्शंस अवेलेबल होगा उस ऑप्शंस में से हम किसी एक को सिलेक्ट करेंगे, और उसको सिलेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि कौन सा सस्ता है, कौन सा महंगा है, कौन सा हमारा जो अल्टरनेटिव है वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर है, तो वो सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्टिंग अल्टरनेटिव्स एंड देन इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, तो इसको हम याद करने के लिए एक निमोनिक्स बनाए हुए हैं। क्या है निमोनिक्स, एस डी आई ई एस, डाइज इफ, एस डाइज इफ, एस मर जाता है अगर, ठीक है, तो इस तरह से तुम इसको याद रख सकते हो। एस फॉर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डी फॉर डेवलपिंग प्रेमिसेस, ई आई फॉर आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, देन एस फॉर ई फॉर evaluating alternative course of action, S for selecting an alternatives, I for implementing plan, ठीक है। और एक इसमें कम है, F मतलब मैं बता दूं तुम्हें, सातवां, फॉलो अप एक्शन, फॉलो अप एक्शन, हम जिस काम को कर रहे हैं उसको हमें देख रेख भी करना पड़ेगा। अब है टाइप्स ऑफ प्लान, प्लान कितने टाइप के होते हैं, तो एक होता है सिंगल यूज प्लान और दूसरा होता है स्टैंडिंग प्लान, एक होता है सिंगल यूज प्लान और दूसरा होता है हमारा स्टैंडिंग प्लान, ठीक है। तो सिंगल यूज प्लान जैसे कि प्रोग्राम हो गया, बजट हो गया, हर साल बजट बनाया जाता है, तो ये सिंगल यूज प्लान है, एक साल बजट बना फिर इसको खत्म करके फिर दूसरे साल अलग बजट बनाया जाएगा। उसी तरह से प्रोग्राम वगैरह हम कहीं घूमने जा रहे हैं या फिर कोई हमारे एग्जाम का प्रोग्राम है, तो ये सारा सिंगल यूज प्लान है। देन हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ स्टैंडिंग प्लान, स्टैंडिंग प्लान कितने टाइप का होता है, तो जैसे तुम्हारा ऑब्जेक्टिव हो गया तो एक तरह का स्टैंडिंग प्लान है कि आदमी को जिंदगी में क्या अचीव करना है, बिजनेस को क्या अचीव करना है, ये स्टैंडिंग प्लान है। देन स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी का मतलब क्या हो गया कि स्ट्रेटजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है कि अगर कभी कोई प्लान हमारा काम नहीं करता है तो उसमें हम स्ट्रेटजी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, स्ट्रेटजी लगाते हैं, फिर उसको कंप्लीट करते हैं। पॉलिसी बनाया जाता है अलग अलग तरह का, फिर प्रोसीजर्स है, मेथड है, रूल है, तो ये सारा हमारा क्या है, स्टैंडिंग प्लान है। तो इस तरह से तुम्हारा चैप्टर जो प्लानिंग चैप्टर है वो ओवर हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।